video में I'll be sharing a most heartbreaking news that is डॉक्टर कितना सही आया है इसका। सच में छुट्टी वाला दिन ना बहुत बेकार होता है। खाओ पियो सो जाओ पढ़ो और वापस सो जाओ। लिटरली आई एम हैविंग जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है 15 अगस्त। सो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। एंड इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग मोस्ट डिवास्टेटिंग मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दैट इज डॉक्टर अनिल ओझा सर, जो कि हमारे जूलॉजी की फैकल्टी हैं, ऑल्सो नोन एज एओ सर, का कोर्स हमारे क्लास में ख़त्म हो चुका है। यस, एओ सर का कोर्स हमारे क्लास में ख़त्म हो चुका है एंड इट इज़ सच अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। लिटरली हम कल दैट इज़ 14 अगस्त को ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी कि एओ सर की वो लास्ट क्लास है हमारे बैच में। और मतलब जब ये इनिशियली चीज़ बताई भी नहीं, एट दी एंड में जाके कल ना सभी का मतलब मेरा मूड तो भाई बहुत अच्छा था कि 3 छुट्टियां हैं, ठीक है, बैक पोर्शन कवर हो जाएगा, सब जो भी मतलब छोटे मोटे काम होंगे वो वगैरह सब हो जाएंगे। तो सभी मतलब बहुत अच्छा मूड था सुबह से लेके एंड क्लास तक, लास्ट क्लास तक। और लास्ट क्लास में जब हमारा चैप्टर खत्म हुआ एनिमल टिश्यू, तब सर ने हमें ये चीज़ बताई है। ये कल सर की लास्ट क्लास थी हमारे क्लास में। मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग। एओ सर ना हमारे साथ मतलब डे 1 से साथ में थे। जब भी हमारा मतलब जब मेरा फर्स्ट डे था एलएन में, दैट इज ऑन 21 मई को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था और तब सर की फर्स्ट क्लास थी हमारे बैच में। मतलब लिटरली सर हमारे साथ डे 1 पे थे और सबसे ज़्यादा मतलब हम फर्स्ट बेंचर्स ने सर को बहुत परेशान किया है, चाहे वो डाउट काउंटर हो, चाहे शायद मतलब जब सर की क्लास होती थी हमने पीछे से सर को बहुत तंग किया है। और लिटरली आज तक का दिन है, सर ने कभी भी नहीं डांटा हो, मतलब एकदम इतना प्यार से रखा, इतना प्यार से समझाया। ठीक है, होंगे जूलॉजी के बहुत अच्छे टीचर्स होंगे नो डाउट, लेकिन एओ सर के बराबरी, एओ सर की लेवल तक का आई डोंट थिंक सो कि कोई भी हो सकता है। सो ये तो थी हमारी एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये व्लॉग बनाने का मोटिव मेरा ये है कि आज है 15 अगस्त और 15, 16, 17 मुझे बैक टू बैक 3 छुट्टियां हैं और इन 3 छुट्टियों को मैं कैसे यूटिलाइज करती हूँ आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल गाइज इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। मतलब इतनी तेज कि बंदा कितनी दूर है हमारा हॉस्टल, बस वो 5 कदम की दूरी पे है। क्या यार भगवान जी, को भेज दूँगी, मैंने बनाई है। कलर कितना सही आया है इसका। यो गाइस, खीर मेड बाय मी। अब तो मैं धीरे धीरे हाँ सीख गई ऑलमोस्ट। अब बस सही बनी है यार, कलर बहुत प्यारा है इसका ना। ये वाली चीनी पड़ती है तुम्हारे साथ? हाँ, ब्राउन शुगर से नहीं सही बनती, वाइट वाली से सही बनती है। तो ये हमारी खीर रेडी हो चुकी है। सो आज था मेरा फ्राइडे का फास्ट, जिसके लिए मैंने खीर भगवान जी को भोग लगाने के लिए बना ली है। एंड अभी मैं भगवान जी को भोग लगा के मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि व्रत कथा करनी होती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
बहुत सी लंबी सी नैप लेने के बाद हियर आई एम वापस अपने स्टडी टेबल पे। सच में छुट्टी वाला दिन ना बहुत बेकार होता है। खाओ पियो सो जाओ पढ़ो और वापस सो जाओ। लिटरली आई एम हैविंग नथिंग अदर देन दिस टू डू। क्योंकि बाहर घूमना मुझे पसंद नहीं है, मूवीज़ मैं देखती नहीं, बात मैं किसी से करती नहीं। मतलब इनिशियली व्हेन माय चैनल गॉट सो मच ऑफ व्यूज़, सो मच ऑफ लाइक्स, तो काफ़ी लड़कियां थी जो मेरे पास आई, जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो नो कि मेरा कैसा रिस्पॉन्स था। वो इतने अच्छे से ग्रीट कर रही थी, इतनी अच्छे से बात कर रही थी, एंड आई वॉज जस्ट स्माइलिंग। मेरे सिर्फ दांत निकल रहे थे एंड लास्ट में थैंक यू। यार मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या बात करूँ। एक्सेप्ट पायल एंड फरजीना, आई डोंट थिंक सो मैंने कोटा में और किसी लड़की से यहाँ पे ऐसे कि बात टॉकिंग टर्म्स में हूँ। आई डोंट थिंक सो। इंडिपेंडेंस डे भी एक ही कमरे में निकल गया, जन्माष्टमी भी एक ही कमरे में निकल गई, संडे भी इसी कमरे में निकल गया। बट नो वरीज, सिलेक्शन के बाद अच्छे से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे।
जब मैं अपने होम टाउन में थी ना तो सबसे ज़्यादा मुझे होता था कुछ भी फेस्टिवल आ रहा है तो सबसे पहले मैं रेडी होके रहती थी घर पे। लेकिन अब तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे भी एक ही लोअर शर्ट में निकल गया, जन्माष्टमी भी लोअर शर्ट में निकल गई। बट नो वरीज, पीस सिलेक्शन के बाद सारे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ किसी के घर पे तो सत्संग चल रहा है। काश मेरे पास अभी बाइनोक्यूलर्स होते, पर ये पत्ते नहीं बीच में होने चाहिए थे यार। इन पत्तों ने सत्संग का वो वाइब्स रोक दी यार। अभी तो रख के गई थी यार। एक तो कोटा का मौसम भी ऐसा हो रखा है ना आजकल, सुबह में इतनी धूप थी और अब बारिश, मतलब टोटली अनप्रेडिक्टेबल। एक तो कोटा का मौसम भी ऐसा हो रखा है ना आजकल, सुबह में इतनी धूप थी और अब बारिश, मतलब टोटली अनप्रेडिक्टेबल। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये था मेरा रूटीन कि मैंने हॉलीडेज कैसे स्पेंड किए हैं, मतलब रिकवरी भी की बॉडी की एंड रेस्ट भी की, पढ़ाई भी की, सब किया। एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड मेरी 3 छुट्टियाँ, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी और संडे की छुट्टियाँ। तो मुझे पता है कि मतलब जैसी स्टडीज़ होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई हैं, बिकॉज इनिशियली जब मैं जम्मू से कोटा शिफ्ट हुई थी ना, तो उस टाइम पे तो एनर्जी लेवल ज़्यादा थी, मोटिवेशन ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे मतलब बॉडी से ज़्यादा बॉदरेशन नहीं हुई यहाँ की चीज़ों को अडेप्ट करने में। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे मतलब मौसम चेंज हो रहा है, मतलब अब मेरी बॉडी थोड़ा सा ना मतलब रिस्पॉन्स वैसा वाला, मतलब जैसा मुझे चाहिए ना वैसा मैं कभी कभी आउटकम नहीं दे पाती हूँ, वैसा आउटपुट नहीं दे पाती हूँ। तो कोई बात नहीं, आई एम कोपिंग अप विद दैट। लेकिन ये 3 छुट्टियाँ तो मतलब मस्त रही ना, कि मतलब इसमें मैंने अच्छी खासी मेरी बॉडी को रिकवरी के लिए मतलब काफ़ी एडिकेट टाइम मिल चुका था। और मतलब अब इतना तो हो गया ना कि भाई दिवाली तक चाहे अब रात को 2 बजे सो के सुबह 6 बजे क्लास में भागना पड़े तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब ऑब्वियसली। तो हाँ, दिवाली के बाद थोड़ी सी दिवाली की छुट्टी में तो वैसे भी मतलब हो जाएगी रेस्ट वगैरह सब बढ़िया से। तो साथ में हेयर आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू। It's because of your love, it's because of you कि today we are a family of 1000 subscribers. Literally
मुझे ना ये बात बोल के गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में माई चैनल विल ग्रो दिस मच। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में आई विल गेट सो मच ऑफ लव फ्रॉम यू। सीरियसली गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चैनल सो मच ऑफ लव। मतलब शायद, बट आई नो दिस वन थिंग कि दिस लव इज़ प्योर, दिस लव इज़ रियल। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पास में भी आए, बाहर भी मिले, और मतलब जब अगर ऐसे बाहर भी निकलो तो काफ़ी ज़्यादा लोग जब पास में आके बात करते हैं या आपके काम को या आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं ना, दैट फीलिंग इज़ ट्रूली, मतलब वो चीज़ का कंपैरिजन किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता है। और स्पेशली मतलब पढ़ना तो ऑब्वियसली चीज़ है, मेरा एक शौक़ है, अपने एक ड्रीम के लिए मैं पढ़ रही हूँ, और फिर भी उस चीज़ के लिए लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं ना, रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। Thank you so much guys for giving this channel so much of love, so much of gratitude, so much of respect. Thank you so much. और अब से I'll promise you that I'll be dropping my study schedule. I will drop a vlog every alternative day, ताकि आप लोग मुझसे कमेंट कर सकें, आप लोगों को पता चल सके कि मैं क्या अलग चीज़ कर रही हूँ अपनी स्टडी स्केड्यूल में, अपनी स्टडी रूटीन में। तो ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।